जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS का पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपके जीवनी, निबंध, योजना, कुरुक्षेत्र, कहानी और आध्यात्मिक लेख का मैटर होता है। इसके अलावा आपका EPFO और ग्रेड C के लिए कंबाइंड पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 2 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाएंगे और जब आपका स्किल टेस्ट डेट लग जाएगा तो 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किया जाएगा और लाइव डिक्टेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। 1 टाइम पेमेंट है। तो इसकी जो फीस रखी गई है वो 500 रुपये है आपकी APS की और 600 रुपये है आपके EPFO और ग्रेड C के लिए। तो अगर आप इन बैचों में से किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अगर ज़रूरी हो तो कॉल भी कर सकते हैं। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। आजाद भारत में बेरोजगारी और अल्प रोजगार हमेशा से महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 जुलाई को डेटा मैनुअल नाम से एक रपट जारी की, जिसमें कहा गया है कि पिछले 3-4 वर्षों में 8 करोड़ नौकरियां सृजित हुई हैं और जल्द ही अनेक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं आ रही हैं जो अधिक नौकरियां पैदा करेंगी। यह रपट मुख्य रूप से सकल मूल्य वर्धित, सकल मूल्य उत्पादन, श्रम रोजगार, श्रम गुणवत्ता, पूंजी स्टॉक और पूंजी संरचना से संदर्भित होती है। इस रपट में कहा गया है कि विनिर्माण और सेवाओं में सृजित नौकरियों की कुल संख्या वित्त वर्ष 2014 से 23 के दौरान 8.9 करोड़ और वित्त वर्ष 2004 से 2014 के दौरान 6.6 करोड़ थी। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत में कुल श्रम शक्ति 59.7 करोड़ है, जो हाल ही में जारी ASUSE के अनुसार 56.8 करोड़ के बराबर है। श्रम शक्ति की यह कुल संख्या निजी रोजगार सर्वेक्षणों से काफी अलग दिखाई देती है। कुछ समय पहले सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एजेंसी के रोजगार और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े में बताया गया था कि जून 2004 में बेरोजगारी दर पिछले महीने के 7% से बढ़कर 9.2% पर पहुंच गई थी, जो 8 महीने का उच्चतम स्तर था। यह बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के आधिकारिक आख्यान के विपरीत था। जमीनी स्तर पर बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। वास्तव में शिक्षित युवाओं की स्थिति गंभीर है। इसमें सबसे खराब स्थिति देश के दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और आदिवासी समुदायों की है। श्रमबल भागीदारी से पता चलता है कि कितने भारतीय नौकरी की मांग कर रहे हैं। इसमें वे लोग शामिल होते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष या उससे अधिक है। इसमें 2 तरह के लोग शामिल होते हैं, वे जो रोजगार में कार्यरत हैं तथा दूसरे वे जो बेरोजगार और काम करने के इच्छुक हैं तथा
सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश कर रहे हैं। देखा गया है कि अगर समय से नौकरी नहीं मिलती तो बहुत से बेरोजगार हतोत्साहित होकर श्रम बल छोड़ देते, यानी सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश करना बंद कर देते हैं। इस तरह कुल श्रम बल में बेरोजगारों का अनुपात गिर जाता है। भारत में आर्थिक सुधार के बावजूद बेरोजगारी दर लगातार उच्च बनी हुई है, क्योंकि सामाजिक भेदभाव और सामाजिक आर्थिक वास्तविकताएं श्रम बाजार में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अति पिछड़ों के समक्ष आने वाली असुविधाओं को बढ़ाती हैं। वर्ष 2011 से 12 के NSSO के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जातियों में दिहाड़ी मजदूरों की हिस्सेदारी 63% थी। यह अन्य सामाजिक समूहों के मूल्यों से काफी अधिक है। स्टॉप।